तो आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था जो सोकिंग था वो बाहर आ गया था फॉरवर्डेड ग्राउंड से। इस वजह से वो दोनों स्क्वाड के मेंबर आकर उन दोनों की हेल्प करते और फिर सीन कट हो जाता। फिर हमें देखने को मिलता है मास्टर भाई का क्लिनिक जो कि अभी के लिए मिस्टर ली को चेक कर रहे होते हैं और बताते हैं कि अभी के लिए बच तो गए, इनकी लाइफ खतरे के अंदर नहीं है। लेकिन मगर और इतना बोलते फिर वो चुप हो जाते। इस वजह से सभी लोग काफी घबरा जाते और फिर मास्टर भाई बताते हैं मगर इनकी जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसी वजह से दोबारा कल्टिवेशन करके उस लेवल पे पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन इस चीज से एक फायदा हुआ, जो तुम्हारी पुरानी चोटें थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मगर तभी मिस्टर लियो ने बीच में रोक देते और खड़े होने लगते और बोलते कि अभी के लिए मैं कूड़ा कचरा उठा सकता हूँ, तो जो मैं बची हुई लाइफ है उसे एंजॉय कर सकता हूँ। इससे ज्यादा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसमें कि मास्टर भाई भी कुछ नहीं बोलते और फिर उन्होंने जो दवाइयों को लिखा होता उसे दे देते सोइकिंग को और साथ ही बोलते कि इनको जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग मैंने इन्हें दवाइयाँ लिख दी है, मगर अब ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे इनकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब सुन के जो सोइकिंग होता है मिस्टर भाई को थैंक यू बोलते बहुत ही इज्जत के साथ। जो बाकी के लोग होते वो ही बोलते हैं और फिर उसका जो पूरी टोली होती है वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है जो कैंप लीडर वो अभी के लिए नजर रखे होता है और उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा बोलता है लगता है अभी के लिए आप लोगों ने जिन लोगों को भेजा था इन्हें पकड़ने के लिए वो शायद पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और अभी भी वो आप लोगों के सामने। इस वजह से उनके ऊपर हमला कर और खत्म कर दो वरना मैं आपके लोगों को ले जाना स्टार्ट कर दूंगा। ये सुनकर जो कैंप लीडर होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता और बोलते कि मगर अभी के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये जगह बिजरा सेक्ट की है और ऊपर से यहाँ पर अभी के लिए मास्टर भाई भी है, इसलिए यहाँ पे केयरफुल रहना ही सही रहेगा। तभी हमें उस बंदे का नाम पता चलता है जो की लॉर्ड सन होता है और वो भी अभी के लिए सेक्ट का नाम लेता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ना अभी के लिए जो बात हुई है वो मिस्टर ली की हुई है, क्योंकि वो बहुत ही सिमिलर है मेरे एक पुराने जाने पहचाने बंदे से और ये पावरफुल ग्रुप का कमांडर है नाइट पेंगुइन स्क्वाड। और साथ ही इसी के साथ सीन कट होकर मिस्टर ली के घर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उन्होंने एक बॉक्स को खोल रखा होता है और उसके अंदर काफी सारी लोग की चीजें रखी होती है जो मेंबर थंडर स्क्वाड के हुआ करते थे और वो मारे गए। उन्हीं की याद में उनकी चीजों को यहाँ पे रखा गया था। जैसे कि अब मांग भी खत्म हो चुका है इसलिए उनकी याद के तौर पे उनकी सीट का टुकड़ा इस बॉक्स के अंदर रख देते हैं वो लोग। मगर जो मिस्टर ली थे वो अभी के काफी ज्यादा उदास होते और उन्हें पुराने फ्लैशबैक याद आ रही थी, खासकर जब वो लास्ट टाइम मांगुई से मिले थे। इसलिए वो सभी लोगों से यहाँ से पहले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो खुद यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अकेले रुकना चाहते थे और अपने आप को शांत करना चाहते थे। तो ये सुन के तीनों भी उनकी बात को मान लेते और फिर वहाँ से जाने लगते। मगर स्वीकिंग को अभी के लिए मिस्टर ली की काफी चिंता हो रही होती है, जहाँ पर मिस्टर ली ने गम भुलाने के लिए अपनी देसी दारू को बाहर निकाल लिया था और तुरंत ही उसे दुख में पीना स्टार्ट कर देते। मगर वहीं पे सब देखिए स्वीकिंग होता है उसे मिस्टर ली की काफी चिंता हो रही होती है। इस वजह से पहुंच जाता है वापस मिस्टर भाई के पास और उनसे पूछता है कि अभी के लिए कोई रास्ता नहीं इस सिचुएशन से डील करने का। ये सुन के मास्टर भाई थोड़े सोचते और बोलते हैं फॉरवर्ड जोन के अंदर एक फेट फ्लावर मिलता है जिसे रीजनरेट किया जा सकता है कल्टीवेशन को, क्योंकि उसकी जो मेडिकल प्रॉपर्टी वो काफी हाई है, यहाँ तक कि जो इंसान मरने की कगार में पहुंच चुका होता है उसे भी जिंदा कर सकता है। ये सुन के स्वीकिंग बोलता है अगर मैं उस फेट फ्लावर को ढूंढ लाता हूँ तो फिर। ये सुन के मास्टर बोलते तो मिस्टर ली एकदम हेल्दी हो जाएंगे और उनकी डेफिनेटली जो लाइफ होगी काफी लंबी होगी। मगर फेट फ्लावर को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर भी बस एक ही बार अपीयर हुआ है, वो भी काफी समय पहले। उसके अलावा किसी ने उसे नहीं देखा है। हालांकि काफी सारे लोग गए उम्मीद लगाकर उसे ढूंढने के लिए, मगर फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर उन्हें सिर्फ मौत मिली है। मगर स्वीकिंग को इस बात की कोई चिंता नहीं होती और वो ढूंढने लगता है, क्योंकि उसने ठान दिया तो किसी भी कीमत पर ढूंढ के रहेगा। और पे मास्टर भाई के साथ दो स्टूडेंट भी होते जिन्हें वो अभी के लिए सिखा रहे होते मेडिकल हब्स के बारे में, जिसमें से छोरी तो काफी एक्साइटेड रहती थी, मगर जो लड़का था वो एकदम सुस्त टाइप का आदमी था। लेकिन गेट के बाहर स्वीकिंग खड़ा होता और इनकी क्लास को सुन रहा था, मगर तभी सबको उसके बारे में पता चल जाता है। तो मास्टर भाई स्वीकिंग को अंदर बुलाते थे, स्वीकिंग भी अंदर जाने लगता अपनी टकली को खुजाते हुए। और फिर जब डिसेबली देखते तो जो लड़का होता है कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं देता, मगर लड़की को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे जो स्वीकिंग होता है मास्टर भाई को ग्रीट करता है और जो फॉरवर्ड ग्राउंड से मेडिकल हब्स को लाया था उसे दिखाता और बोलते क्या ये अभी के लिए फेट फ्लावर है। जैसे उनके मास्टर भाई नाम से लाते और बोलते ये नहीं है। जैसे उनका जो स्वीकिंग होता है अपने पास से कुछ व्हाइट पिलो को और कुछ कॉइनों को बाहर निकालता है और जो मास्टर भाई की फीस होता है उनकी टेबल के ऊपर रख देता है और साथ ही उन्हें थैंक यू बोलता है और साथ ही सॉरी बोलता है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। उनके मास्टर भाई भी हमें नोट कर देते हैं और फिर उसके बाद जो स्वीकिंग होता है वहाँ से चला जाता है और फिर उसका ये डेली रूटीन बन जाता है, जहाँ पे मेडिकल हब्स को लाता था और उनकी क्लास के बाहर खड़ा होकर उनकी क्लास को सुनता था और फिर हब्स के बारे मास्टर भाई से पूछता था और उसका हमेशा एक ही क्वेश्चन होता था क्या ये फेट फ्लावर है, मगर मास्टर भाई हमेशा ना कर देते थे। और ऐसे जो दिन होते बीतते रहते थे और स्वीकिंग बिना किसी दिन को स्किप करे कंटिन्यू ऐसे ही करता रहता है और साथ ही गेट के बाहर से उनकी क्लास को भी बहुत ही अच्छे से लेता था और ऐसे पूरा एक महीना बीत जाता है। लेकिन एक दिन जो मौसम होता है काफी ज्यादा खराब होता है और काफी लंबे टाइम से बारिश हो रही होती है, इस वजह से स्वीकिंग वहाँ पे आने में काफी लेट हो जाता है। लेकिन अब उसकी आदत सभी लोगों को हो चुकी होती है, इस वजह सभी को उसकी चिंता हो रही होती है। कहीं उसे फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर कुछ होता नहीं है, मगर मास्टर भाई अपने डिसाइल को डांटते और बोलते कि पढ़ाई पे ध्यान दो और ऐसे कुछ टाइम बीत जाता। मगर तभी वहाँ पे लड़ खड़ा तो एक बंदा आ जाता जिसे मास्टर भाई सबसे पहले सेंस करते हैं। उसके बाद सभी लोग सेंस करते हैं और वो कोई और नहीं वो स्वीकिंग होता जो की गेट के पास आके खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी जो मास्टर भाई होते हैं वो अपने डिसाइल से पूछते हैं क्रॉसमो शेड मून फ्लावर के बारे में। जब वो पहले से क्लास में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, इस वजह से उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता पाता है। इसी वजह से मास्टर भाई भड़क जाते और बोलते कि चोमू है क्या थोड़ा सा 10 बार तेरे को बता चुका हूँ, चल चोरी अब तू बताइए। सुन के जो लड़की होती है खड़ी हो जाती है और बताती कि इससे ना हम लोग पॉइजन को नष्ट कर सकते हैं और मास्टर जी इसके अलावा मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद मास्टर भाई बोलते कि बच्चे अब तू बता। जैसे उनकी सेकंड
थोड़ा सा डर जाता है, मगर वो बोलना स्टार्ट करता है, जहाँ पर उसके बारे में वो सब कुछ बता देता है कि वो कहाँ पर ग्रो करता है और किस कंडीशन में ग्रो करता है। और साथ ही अगर इसे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर दे दिया जाए तो भैपोला हो जाता है। तो मास्टर भाई काउंटर में सवाल पूछते, मगर स्वीकिंग सभी के जवाब देता रहता है, जिसे सुन के उनके जो सीनियर डिसेबल होते हैं वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर भाई का सवाल खत्म नहीं हो पाता था उससे पहले जो स्वीकिंग होता है उन्हें जवाब दे देता है। उसने बहुत ही डीप तरीके से इसे पढ़ा था। और ये मास्टर भाई होते फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जब वो इस टाउन के अंदर आ रहे थे तभी उनकी मुलाकात होती सेवन प्रिंस से, जो कि उन्हें बताता है कि इस गांव के अंदर एक बच्चा है जिसे मैं टोकन देने की सोच रहा हूँ। इसी वजह से प्लीज आप एक बार उसे देखिए, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का मटेरियल है। इसी वजह से अगर आप उसे कुछ सिखा दोगे तो काफी अच्छा होगा, जिससे वो फ्यूचर में एक जानकार कल्टीवेटर बन पाएगा। और फिर इसी के साथ जो मास्टर भाई होते फ्लैशबैक से बाहर आ जाते और बोलते कि अच्छा मटेरियल। और फिर स्वीकिंग से बोलते कि तुम अभी के लोगों की मदद करना चाहते हो और उनकी बीमारियों को सही करना चाहते हो, तो तुम केवल फेथ फ्लोवर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते हो। इसलिए तुम कल से क्लासरूम के अंदर आओगे और यहाँ पे जो मैं पढ़ रहा हूँ उसे पढ़ोगे। ये सुनकर स्वीकिंग के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और जो बाकी के डिसेबल होते वो भी काफी खुश हो जाते हैं। और फिर स्वीकिंग मास्टर भाई को एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलता है। और इसी के साथ एक दिन बीत जाता है जहाँ पे स्वीकिंग ने मिस्टर ली को सब कुछ बता दिया होता है। इसी वजह से मिस्टर ली बोलते कि तुमने अभी के लिए सोचा कि तुम टीचर को क्या गिफ्ट दोगे। ये सुन के स्वीकिंग हमें नोट कर देता और उसने अभी के लिए पोटली भर रखी होती पैसों से। ये सुन के मिस्टर ली बोलते अरे तेरी की। और फिर अपने पास एक देसी दारू बाहर निकालते और बोलते हैं मास्टर भाई को ये दारू पसंद आएगी। तो स्वीकिंग उसे ले लेता और बोलते कि मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के मिस्टर ली खड़े हो जाते और बोलते कि इतना काफी नहीं है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि मास्टर भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है इस पूरे पर्पल लैंड के अंदर और उनकी प्लांट हब्स को लेकर नॉलेज है वो भी बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से तुम उनसे काफी कुछ सीख सकते हो, इसलिए तुम पूरा मन लगा के पढ़ना। ये सुन के स्वीकिंग भी हमें नोट कर देता है। और फिर वो मास्टर भाई की क्लास में आ जाता है और जो गिफ्ट लाया होता है तुरंत ही उन्हें देने लगता है, जहाँ पर एक हाथ में पैसे की पोटली होती है और दूसरे हाथ में होती है देसी दारू। मास्टर भाई भी बहुत ही ध्यान से देखते और फिर देसी दारू को लेते और तुरंत ही चढ़ा जाते हैं। तो स्वीकिंग जो पैसे की पोटली होती है उसे साइड में रख देता और उन्हें गेट करके अपनी सीट के ऊपर चला जाता है। और फिर उनकी जो क्लास होती है स्टार्ट हो जाती है और फिर जो समय होता है बहुत ही फास्ट तरीके से फ्लो हो रहा होता है। लेकिन एक दिन मिस्टर ली पकड़ लेते और बोलते कि चलो अब तुम्हें सीखना चाहिए सांप को कैसे बनाना है। जिस उनकी स्वीकिंग भी हैरान हो जाता और फिर तकलीफ हो जाता और बोलता मैं। और फिर चालू होती है उसकी कुकिंग क्लास, जब वो देसी मसाला एनिमे का मसाला ले जाके डाल देता है अपने सांप की कढ़ाई के अंदर और जब बन जाता है तो रंदी टेबल के ऊपर रख देता है और क्या ही टेस्ट होता है, देखते ही लोगों के पेट भर जाते हैं। मगर मिस्टर ली का तो चिल है, इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते, इस वजह से चॉपस्टिक को उठाते और तुरंत एक बाइट को खा जाते हैं। हालांकि जी तो उनकी पटरी होती है, देखिए स्वीकिंग को भी हिम्मत आ जाती है, उसे लगता है कि मिस्टर ली खा रहे तो मैं भी खा सकता हूँ। इस वजह से वो भी चॉपस्टिक को लेता और खाने का ट्राई करता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसने तो ये बवासीर बना दी है और तुरंत ही अपने मुंह से निकाल लेता और फिर जो मिस्टर ली होते हैं वो भी अपनी चॉपस्टिक को बाहर निकाल लेते क्योंकि उन्होंने खाई नहीं होता है। चीटिंग तीनों लोगों के सामने पोपट हो जाता है और सभी लोग स्वीकिंग के ऊपर हंसने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट डे स्वीकिंग फिर से अपनी क्लास को अटेंड करने के लिए आ जाता है, मगर जो छोरी लड़की होती है वो तुरंत ही स्वीकिंग के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ही गंदे रहते हो, इस वजह से मैं तुम्हें पोंछ देती हूँ। जैसे उनकी स्वीकिंग मना करता है तो लड़की बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, इस वजह से चुपचाप बैठो। और तुरंत ही अपना स्कार्फ लेती है और स्वीकिंग को पोंछ देती है और देखती कर एकदम फ्लैट हो जाती है और बोलती तुम तो बड़े सुंदर हो यार। मगर स्वीकिंग को थोड़ी देर सोचता और फिर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। और जब वो क्लास से बाहर निकल जाता है तो बोलता है इस क्रूर दुनिया के अंदर सर्वाइव करना साफ सुथरा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, इस वजह से ऐसा बनना पड़ता है। और तुरंत ही मिट्टी लेता है और फिर से अपने फेस को गंदा कर लेता है और ऐसे जो समय होता है बीतता रहता है और ऐसे काफी महीने बीत जाते हैं, जिसकी वजह से अब उसका रूटीन डिसिप्लिन बन चुका होता है। वो फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर जाकर मेडिकल्स को कलेक्ट करता था और उन्हें सेल करता था। लेकिन एक दिन जब वो फॉरवर्ड ग्राउंड से क्लासरूम जाता तो सभी लोगों को पुकारता है, मगर उसे मास्टर भाई उसे वहाँ पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देते और न ही डिसेबल। इस वजह से वो टेबल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक लेटर देखने को मिलता है और साथ ही एक मेडिकल हब्स की बुक भी रखी होती है। मगर तभी जो स्वीकिंग होता है लेटर को ओपन करता और उसे पढ़ लेता है, जो कि मास्टर भाई का होता है और बोलता है कि बच्चे तुम अभी के फॉरवर्ड जोन के अंदर हो और साथ ही तुम्हारे टीचर के पास अभी के इतना भी टाइम नहीं कि मैं तुम्हें अलविदा बोल पाऊँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए मैं पहले ही निकल चुका हूँ। और सच में मैं बहुत ही खुश हूँ जो मैं तुमसे मिला और साथ ही मैं सच में दिल से चाहता था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ, मगर तुम्हारी खुद की एक डेस्टिनी है, इसलिए मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारे लिए एक पिल की रेसिपी छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम उसे सही से फॉलो करते तो तुम रिफाइन कर पाओगे व्हाइट पिल को, जो कि इस वर्ल्ड के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो समय वो किसी के लिए रुकता है। इस वजह से अगर हम दोनों जिंदा रहते हैं तो फिर फ्यूचर में हम लोग फिर मिलेंगे। वहीं पे जो स्वीकिंग होता वही बाहर निकला था और बोलता कि हम जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और फिर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता, जहाँ पर उसे बाहर खड़े देखने को मिलते मिस्टर ली, जो कि अभी के लिए उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वजह से जो स्वीकिंग होता तुरंत ही उनके पास चले जाते और मिस्टर ली उससे बोलते कि चलो चल के खाना खाते हैं। वहीं पे जो स्वीकिंग होता सब कुछ बता देता है। इस वजह से मिस्टर ली उससे बोलते हैं जो व्हाइट पिल होती है वो एक कॉइन के बराबर होती है, इसी वजह से अगर तुम ध्यान से पढ़ते हो और तुम पिल को रिफाइन कर लेते हो तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होगा और तुम्हें फ्यूचर में मिस्टर भाई के इस एहसान को जरूर चुकाना चाहिए। ये सुन के जो स्वीकिंग होता वो हमें नोट कर देता, मगर तभी जब मिस्टर भाई होते बोलते हैं बच्चे अब तुम फेक फ्लावर को ढूंढने के लिए फॉरवर्ड ग्राउंड मत जाना, क्योंकि अब मैंने प्लान कर लिया कि मैं सांगो टाउन में जाकर एक घर लूंगा और वहाँ पर कुछ प्लांट और कुछ फ्लावर लगाकर अपनी एक पीसफुल लाइफ जीवा जो बुड्ढे जीते हैं और साथ ही एक येलो कलर का पेट भी पालूंगा, क्योंकि वैसे ही मुझे अकेले रहना काफी तो पसंद है। ये सुन के स्वीकिंग बोलते कि ठीक है मिस्टर ली, मगर अभी के लिए मुझे एक बात बताइए, मुझे बावर्ची कौन बनाएगा? इसलिए मुझे आपके
के साथ थोड़ा लंबा रहना पड़ेगा और साथ ही मैं ढूंढना ही बंद नहीं करूंगा फेक फ्लावर को। ये सुन के मिस्टर ली बोलते हैं, अरे बच्चे तू नहीं सुधरेगा। और फिर जो स्वीकिंग होता है अपने काम में लग जाता है। जब वो कंटिन्यू फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर जाता है और फेक फ्लावर को ढूंढता रहता है और साथ ही उसकी कल्टीवेशन भी काफी इंप्रूव हो चुकी होती है। इस वजह से अब वो अपनी शैडो को कंट्रोल कर पा रहा था। लेकिन जब वो फॉरवर्ड ग्राउंड के अंदर रहता था तो उसका कई बार मुसीबतों से सामना हो जाता था। लेकिन उसने एक ऐसी जगह को ढूंढ लिया जिसका नाम टाइकिंग टेंपल होता है, जिसके बारे में स्वीकिंग ने रूमर सुन रखे थे कि एंशिएंट टाइम के अंदर बना था और अगर किसी को रात के टाइम फॉरवर्ड ग्राउंड को नहीं छोड़ना है तो फिर इस टेंपल में आके वो छुप सकता है। और फिर हमें टेंपल के अंदर से एक एनर्जी देखने को मिलती है जो कि अपने आसपास के एरिया के अंदर फैल जाती है और जो स्वीकिंग होता है उसके अंदर आ चुका होता है। इसी वजह से जो डेड शैडो होती है जब उस बैरियर से जाके टकराती है तो तुरंत ही मारी जाती है, चाहे फिर उनके नंबर कितने भी ज्यादा हो, चाहे फिर वो कितनी पावरफुल हो, मगर कोई भी एंटर नहीं कर पाता था। वहीं पे जो स्वीकिंग होता है वो आसपास की जगह को देखते देखते अंदर आ जाता है और बोलता है ये तो पूरी तरीके से एंशिएंट रुइंस है और सभी चीजों को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता। मगर तभी उसी की नजर पड़ती सामने की तरफ, जहाँ पर अभी के एक बॉय खड़ा होता है एक बड़ी सी तलवार को लिए। इसी वजह से क्यूरियोसिटी में अपने हाथ को उससे टच करता, मगर तभी एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि तुरंत ही स्वीकिंग की बॉडी की चारों तरफ मूव करने लगती है। लेकिन तभी उसका जो फ्लो होता बढ़ जाता और स्वीकिंग की सर के ऊपर हमला कर रही होती है। इस वजह से उसे पुराने फ्लैशबैक दिखाई दे रहे थे जहाँ पे उसे टाइकिंग किंगडम देखने को मिल रहा था और उनकी हेवन सॉर्ड होती है वो गायब हो चुकी थी, क्योंकि अगर किसी के मन में लालच आता तो ये सॉर्ड उसके ऊपर भारी पड़ने लगती है। और जो स्वीकिंग की बॉडी वो अभी के एकदम परफेक्ट है इसे अपने मकसद को पूरा करने में, इसलिए अब स्वीकिंग इसे कंट्रोल कर पाता है या फिर ये स्वीकिंग को कंट्रोल करेगी, ये सब डिपेंड करेगा स्वीकिंग की किस्मत के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो स्वीकिंग होता फोर्सफुली बाहर निकल आता मगर वहीं पे बैरियर के बाहर हो जाता कुछ बड़ा कांड, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है स्ट्रेंज बुद्धा हेड मॉन्स्टर जो कि साइज में बहुत ही बड़ा होता और बहुत ही खुकार भी। इसी वजह से अपना एक पावरफुल पंच जड़ देता सीधा बैरियर में। इस वजह से बैरियर के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं पे सब देख के जो स्वीकिंग होता वो भी काफी हैरान हो जाता, मगर तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज गूंजती है, घुस बैठिए। और जो नीचे की जमीन तो पूरी हिल रही होती है और वहाँ पे काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि नीचे से एक बड़ा सा फिगर खड़ा हो रहा होता है और वो बोलता है फॉरवर्ड ग्राउंड की स्ट्रेंज स्पिरिट का यहाँ पर आना पूरी तरीके से वर्जित है, किसी ने भी हजारों सालों से यहाँ पे कदम नहीं रखा है, इसलिए अभी के तुम मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम यहाँ पर आने की मत कर रहे हो। और ये जो पूरा टेंपल होता है वो टूट जाता है और जिससे की होता है एक पत्थर के ऊपर उड़ा हुआ चला जाता है आसमान में। तभी उस एरिया के अंदर एक बड़ा सर वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा बोलता है अभी के तुम्हारा ब्लड इस जगह को दूषित कर देगा, इसलिए अभी के अपनी शैडो को भी इस रूम से दूर ले जाओ वरना तुम यहाँ पे डस्ट के समान बचोगे, क्योंकि तुमने अभी के मेरी नींद को भंग कर दिया है और इस टेंपल का प्रोटेक्टर होता है। मगर वो मॉन्स्टर नहीं रोक रहे थे, इस वजह से बोलता है कि तुम मरोगे और तुरंत ही अपनी एक बड़ी सी स्वॉर्ड को बनाता है हमला करने के लिए। और जो स्वीकिंग होता है वो अभी के सब देख रहा होता, मगर तभी अचानक से वो सेंस करता है कि उसका जो हाथ है वो भी खड़ा हो चुका है और वो चाहकर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी जो सेम स्वॉर्ड होती है उसके हाथ में भी आ जाती है और फिर उसके अंदर से निकलती है पावरफुल एनर्जी जो जाके सीधा आसमान से टकराती है। इस वजह से वहाँ के जो क्लाउड होते हैं वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो मॉन्स्टर होते हैं उन्होंने पूरे बैरियर को तोड़ दिया होता है और वो अंदर घुसने लगे थे। वहीं पे जो स्वीकिंग होता है स्वॉर्ड को पहचान जाता है और बोलता है ये तो स्वॉर्ड वेल है। लेकिन यहाँ पे जो टेंपल प्रोटेक्टर होता है तुरंत ही हमला कर देता बड़ी सी स्वॉर्ड से। ये देखते हैं जो स्वीकिंग होता है वो भी हमला कर देता है और इस स्वॉर्ड का स्लैश अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है जो हेड मॉन्स्टर होता है उसको बीच में से काट डालता है और आसपास के चटर मोटर मॉन्स्टर होते हैं वो भी मारे जाते हैं। वहीं पे जो स्वीकिंग की हाथ की स्वॉर्ड होती है वो भी गायब हो जाती है, मगर तभी स्वीकिंग बोलते कि मुझे जल्दी से इसे सीखना होगा क्योंकि मुझे स्वॉर्ड को कंट्रोल करना होगा। इतना बोलती है जो स्वीकिंग होता है तुरंत ही उसे कल्टीवेट करने लगता है और ऐसी पूरी रात बीत जाती है। मगर तभी जो स्वीकिंग के अंदर एनर्जी होती है उसे ब्रेक थ्रू करा देती है। इस वजह से वो की कंडीशन की 4th लेवल में पहुंच जाता है, मगर अभी वो एनर्जी को कलेक्ट कर पा रहा होता है। इस वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है और जो उसके चारों टाइगर होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं और बन जाता है एक लॉइन जो कि 5 टाइगर के बराबर होता है। इस वजह से पहुंच जाता है की कंडीशन के 5th लेवल पर और इसी के साथ स्वीकिंग कल्टीवेशन खत्म हो जाती है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि विल शॉट की एनर्जी की वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। और फिर उसके बाद वो पूरे टेंपल को देख रहा होता है, मगर तभी उसकी नजर पड़ जाती है एक क्रिस्टल के ऊपर जो कि मल्टीपल कलर के अंदर चमक रहा था। इस वजह से कि उसे जाके उठा लेता है जो कि एक रिवॉर्निंग क्रिस्टल होता है। इस वजह से उसे रख लेता है और फिर ग्रीट करने लगता है टेंपल के प्रोटेक्टर को, मगर तभी अचानक से उसके पीछे कोई आ जाता है। इस वजह से कि पूरी तरीके से अलर्ट हो जाता है उसकी पर हमला करने के लिए, मगर तभी हमें पता चलता है वो द 7th प्रिंस के साथ रहने वाला सर्वेंट है और वो स्वीकिंग से बोलता है कि अभी के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मगर स्वीकिंग फिर भी अलर्ट रहता है, मगर तभी बंदा बोलता है कि बच्चे मुझसे किसी ने मदद मांगी थी और मैं अभी के लिए आइटम तुम्हें देने के लिए आया हूँ, उसने मुझे तुम्हें देने के लिए बोला था। और वो स्वीकिंग की तरफ फेंक देता, मगर स्वीकिंग अपने डैगर से उसे दूर कर देता है। मगर जो बंदा होता है वो बताता है ये स्पेशल तरीका टोकन यहाँ से कुछ दूरी पर एक सिटी है जहाँ पर तुम एक बार ट्रांसपोर्टेशन पोर्टल का यूज कर सकते हो और तुम इस टोकन की मदद से एंटर कर पाओगे 7 ब्लड रिपल सेक्ट के अंदर। और इतना बोलते हुए वो बंदा तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये सब देख के स्वीकिंग बोलता है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है, क्या ये बंदा अभी के मास्टर भाई को जानता था? और फिर एक बार सेक्ट का नाम लेता और फिर फॉरवर्ड ग्राउंड से बाहर आ जाता है। लेकिन जब वो आ रहा था तभी टाउन के गेट के ऊपर अभी के मैजिकल बीस्ट खड़ा होता है जो कि काफी ज्यादा खुकार होता है और जिस तरीके की स्वीकिंग भाई की हरकत है उस वजह से वो तुरंत ही एकदम एक्शन पोजीशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसके साइड में काफी सारे वॉरियर भी खड़े होते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनकी ड्रेस को स्वीकिंग पहचान लेता और बोलता है ये सभी तो आउटर पास सेक्ट के वॉरियर है। लेकिन तभी 20 की से एक लड़की पूछती और बोलती है बच्चा भाई, और ये वही लड़की थी जिसकी स्वीकिंग ने मदद करी थी।
इस वजह से स्वीकिंग एकदम से चिल हो जाता है और फिर वो भी स्वीकिंग के पास आ जाती है और बोलती कि अभी के लिए जो मेरा भाई है वो मुझे लेने के लिए आ चुका है। मगर ये सुनने के बाद स्वीकिंग कोई खास रिएक्ट नहीं करता। तभी लड़की बोलती कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो आप हमेशा उदासी दिखाई देती हो मुझे, लेकिन एक बार मेरी माँ ने बोला था अगर तुम कभी भी सैड होते तो फिर तुम कैंडी खा लेना, जिससे तुम्हें काफी अच्छा फील होगा, इस वजह से तुम्हें खुशी मिलेगी। ये सुन के जो स्वीकिंग होता है उस कैंडी को ले लेता और फिर उसे देखता है मगर उसे खाता नहीं है और अपने पास रख लेता है और जो उसे स्टोन मिला होता है वो तुरंत ही निकालता और बोलता है कि मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और उस कलरफुल स्टोन को देने लगता। मगर तभी कैरेज के अंदर से आवाज आती है अब टाइम हो चुका है हमें जाने का, इस वजह से जल्दी आओ। इस वजह से जो मासूम लड़की थी घबरा जाती और तुरंत ही वहाँ से पीछे जाने लगती है। हालांकि वो अभी भी स्वीकिंग से कुछ बोलना चाहती थी, इस वजह से वो थोड़ी सी अपनी हिम्मत जुटाती और बोल देती है बच्चा भाई क्या अभी के लिए आप मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर स्वीकिंग होता कुछ देर तक सोच विचार करता मगर तभी उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और प्रेम पूर्वक उसे ना कर देता है। ये सुन के वो मासूम सी जो लड़की होती है उदास हो जाती है और फिर उसके बाद वो अपने रास्ते चली जाती है और स्वीकिंग सिटी के अंदर जाने लगता है जहाँ पर बोलता है कि अभी के लिए मेरे पास खुद का घर है जो कि हालांकि बड़ा तो नहीं मगर वो घर तो है और वो भी काफी अच्छे। इस पर जब मैं डिनर टेबल के पास पहुंचूंगा तो मुझे गरम गरम खाना मिलेगा और इतना बोल के स्वीकिंग स्माइल के साथ वहाँ से भागने लगता है और साथ ही वो बोलना कंटिन्यू रखता है कि अभी के लिए वो सभी लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। हालांकि उनकी आदतें थोड़ी सी वियर्ड है जहाँ पे वो शराब पीते हैं और भी काफी सारी हरकतें करते हैं मगर वो हर पल मेरे आने का वेट करते रहते हैं। इसी वजह से अब वो मेरा घर है और मैं वहाँ पे जाना चाहूंगा और इतना बोल के वो घर के पास पहुँच जाता है और गेट को ओपन करता है जहाँ पर उसके चेहरे की जो खुशी होती है तुरंत ही एकदम शॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तभी हमें कुछ देर के पहले का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जो मिस्टर ली होते हैं घर के अंदर होते हैं मगर तभी उन्हें एहसास होता है किसी के आने का। उन्हें लगता है कि स्वीकिंग वापस आ चुका है, इस वजह से वो गेट को खोलने के लिए जाते और बोलते कि बच्चे तुम आज जल्दी आ गए। मगर वो जैसे गेट को ओपन करते तो उनके सामने होता है लॉर्डसन और वो बोलता है काफी समय हो चुका है तुमसे मिले हुए। ये देखकर जो मिस्टर ली होते काफी घबरा जाते और जो बंदा होता है वो अभी के लिए जोर जोर से हंस रहा होता है और फिर इसी के साथ सीन प्रेजेंट पे आ जाता है जहाँ पे स्वीकिंग देखता है घर की हालत जो की पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी होती है। इस वजह से तुरंत ही अपने खंजर को बाहर निकाल लेता और मिस्टर ली को ढूंढने लगता है पूरे घर के अंदर। जब वो घर के हर एक कोने को चेक करता सब चीजें टूट फूट रखी होती है लेकिन इसी बीच से कुछ लोगों की आने की आहट होती है। इस वजह से तुरंत ही गेट की तरफ देखने लगता है मगर वो तो दोनों छोरा छोरी होते जिनमें से छोरी की हालत काफी खराब होती है। इसलिए स्वीकिंग अपने टीममेटों को देखते तुरंत ही उनके पास जाता और पूछता क्या हुआ तो उसे बोलते कि बच्चे अभी के लिए जो कैप्टन है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर है। ये सुन के जो स्वीकिंग वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता तभी जो बंदा होता बताता है नाइट पेंगुइन ग्रुप का लीडर आया था और उसका नाम लॉर्डसन है जिसकी दुश्मनी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है मिस्टर ली के साथ और उसी ने अभी के लिए कैप्टन ली को कैप्चर कर लिया वो भी बहुत ही जख्मी करके। हालांकि लुआना ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन वो उन लोगों के सामने नहीं टिक पाई और ये जो दुश्मनी इसके बारे में कैप्टन ली ने शराब की हालत में एक बार बताया था कि उनकी एक मंगेतर थी मगर ये जो कमांडर सन था उसने उन्हें मार डाला था। इस वजह से मिस्टर ली ने इसे अपनी जान की बिना परवाह करे इसे पूरी तरीके से खत्म करने का डिसाइड कर लिया था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए थे मगर पता नहीं सडनली वो कैसे वापस जिंदा हो गए। ये सुनती गंजिसुके वो तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता कमांडर सन और कैंप लीडर। मगर तभी जो लुआन आते है उससे बोलती कि बच्चे अभी के तुम्हें इन मेट्रो में नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत ही प्लानिंग से करना होगा। मगर उन्हें अभी के लिए ये नहीं पता था कि उनके घर के बाहर उनकी ऑलरेडी फील्डिंग सेट हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे काफी सारे वॉरियर खड़े थे और साथ ही वो फाइटिंग अरीना का बोना भी और उनके जो नंबर थे वो काफी ज्यादा थे और वो गेट के पास पहुंच जाते मगर स्वीकिंग को इस बात का एहसास हो जाता है। इस वजह से वो अपने खंजर को लेता और सीधा हमला कर देता है जो कि एक वॉरियर को तुरंत ही मार डालता और जो बोना होता है उसके अंदर जाके घुस जाता है। ये देख के उसके जो सही वॉरियर होते थोड़े से घबरा जाते क्योंकि बोना की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है इसलिए गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि जाओ जाकर मार डालो ने जल्दी। ये सुनकर उसके जो वॉरियर होते गेट खोल के तुरंत ही हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पे जो स्वीकी होता तुरंत ही आगे आ जाता उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए और ये था एकदम ब्रूटल रूप उसका। इसी वजह से घर के अंदर फुल लगे तेरी चल रही होती है और जो बोना होता है वो बोलता है इस हरामी की आज मैं हजारों टुकड़े कर डालूंगा मगर अंदर का माल तो अलग ही होता है जहाँ पे स्वीकी अकेले उन सही वॉरियर को बचा रहा होता है और उसके जो अटैक थे इतने खतरनाक होते कि सही वॉरियर मारे जा रहे थे यहाँ तक कि एक पल के लिए तो पतलू गीली हो जाती बोने की भी और ऐसे एक एक करके जो स्वीकी होता लोगों को फेंक रहा होता उठा के। इसी वजह जो भी वॉरियर अंदर घुसे थे अब वो बाहर फेंके जा रहे होते हैं इसलिए वो अपने लोगों में भड़क जाता और बोलता कि तुमने इतना खिलाया पिलाया तुम एक बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रहे छी ससुर की। और फिर स्वीकिंग का बीच मोड़ होता कुछ देर तक और चलता और सबको साफ कर डालता है और फिर जो बोना होता है उसकी डर के मारे पतलून गीली हो चुकी होती है और वो तो ये कैसे हो सकता है इसलिए वो गेट की तरफ उंगली करते बोलता है कि कोई मेरे करीब नहीं आएगा मगर तभी अचानक से गेट ओपन होता है और उसके अंदर से वॉरियर बाहर निकलता है। इस वजह से उसे लगता है कि अरे मैं जीत गया मगर तभी पीछे से उसकी गर्दन के ऊपर हमला हो जाता है। इस वजह से उसका भी धैपोला और फिर जो गेट होता थोड़ा सा खुलता और हमें देखने को मिलता है स्वीकिंग जो कि अभी के एकदम सही सलामत होता है जिसे देखते बोनी की हालत काफी खराब हो जाती है क्योंकि जो स्वीकिंग था वो अभी के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ा था एकदम मौत के खौफ की तरह। इस वजह से बोना बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है दादा अभी के लिए जो कुछ भी हुआ और जो सब कर रहा है वो लॉर्डसन कर रहा है और उसने अभी के लिए मिस्टर ली को कैप्चर कर रखा है कैंप हेडक्वार्टर के अंदर। मगर जो स्वीकिंग होता है कंटिन्यू उसकी तरफ आगे बढ़ता रहता है और उसके साइड में जो खंजर होता है उसे पकड़ लेता है। ये देखिए बोना बोलता है कि मैंने अभी के लिए सब कुछ बता दिया जो मुझे पता था इसलिए प्लीज मेरी जान को बख्श दो। मगर जो स्वीकिंग होता है तुरंत ही उस खंजर को मूव करने लगता है उसकी बॉडी के
अंदर, क्योंकि ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। इस वजह से वो अपने खंजर को लेता है और बहुत ही बेरहमी के साथ उसकी पूरी बॉडी को चीर डालता है। मगर इसके बाद भी सुइकिंग का जो गुस्सा होता है वो अभी बिल्कुल भी कम नहीं होता, वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है। मगर तभी उसके जो टीममेट होते हैं वो ही बाहर आ जाते हैं और उसे इस तरीके से देखकर बोलते हैं कि अभी के जो बच्चा है वो अभी के हमारी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मगर वजह से क्या होता है, वो कैंप लीडर की तरफ निकल जाता है। ये देख के बंदा बोलता है मगर अभी के जो हमारा कैंप लीडर है उसका लेवल की कंडीशन के 9 पर है। ये सुन के लुआना भी घबरा जाती है, मगर वो बोलता है कि अब हमें भी चलना चाहिए। और यहाँ पे जो सुकी होता है निकल चुका था और फिर मिस्टर ली के पुराने फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं जहाँ पर उनके साथ उनकी मंगेतर भी देखने को मिलती है। मगर तभी हमें दूसरे सीन के अंदर देखने को मिलता है जो कमांडर लॉर्डसन होता है उसने मिस्टर ली की मंगेतर को पकड़ रखा है और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है और उनके सामने अपने खंजर से मार डालता है उन्हें, उनकी पीठ में खंजर भोंककर। और इसी के साथ जो मिस्टर ली का फ्लैशबैक होता है वो खत्म हो जाता है।